हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 27 स्थित एक मकान के बाहर खड़ी कार में 7 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अलग अलग थियोरीज सामने आ रही हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की गई। अब यह भी एंगल सामने आ रहा है कि पारिवारिक कलह जो है वो इसके पीछे वजह हो सकती है। पहले कहा जा रहा था परिवार देहरादून में रहता था, अब बताया जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ में रहता है। पहले कहा गया कि टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था, अब कहा जा रहा है कि जो परिवार है एनजीओ चलाने का काम करता था। तो अभी जानकारियां जो हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई हैं। धीरे धीरे कर ये अलग अलग दावे और उसको काटते हुए दूसरे दावे सामने आ रहे हैं। पंचकुला में जिस परिवार के 7 सदस्यों ने सुसाइड किया, उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो सुसाइड से पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में वो कार भी दिखाई दे रही है, जिसमें 6 लोगों के शव मिले थे और एक शव कार के बाहर मिला। हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े कर देने वाला यह सुसाइड का मामला सामने आया है। कल रात इसी कार से 7 लोगों के शव मिले। पुलिस ने शुरुआती जाँच के बाद इसे सुसाइड बताया है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमरी फेस। तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंच चुके हैं। सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमरी फेस हम सुसाइड। परिवार के मुखिया का नाम प्रवीण मित्तल है। प्रवीण मित्तल के माता पिता, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे ने आत्महत्या की, यानी पूरा परिवार खत्म हो गया। प्रवीण का परिवार देहरादून का रहने वाला था और ये सभी पंचकुला में हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रास्ते में जहर खा लिया। गाड़ी में टावल लगे हुए थे जी, हमने उसी से पकड़ा है। भी टावल लगा के कौन सी गाड़ी खड़ी है, हमने पूछा उनसे, वो कह रहे भी हम रात को हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ स्टे करेंगे, कि रात को यहीं रुकेंगे गाड़ी के अंदर ही, हमें होटल नहीं मिला। तो मैंने कहा जी आप यहाँ से गाड़ी हटा लो, मार्केट में लगा लो आप गाड़ी। फिर जब मेरे को डाउट हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल किस तरह लेटे हुए हैं, कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उनका। फिर मैंने कहा जी आप ना गाड़ी से बाहर आ जाओ, आप गाड़ी की चाबी दे दो मुझे। तो देखा मैंने, लाइट टॉर्च जला के देखा, उन्होंने बहुत, हमने वॉमिटिंग करी थी, एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। तो मैंने उनको कहा बाहर आ जाओ। उनको मैंने अपने घर के बाहर बिठाया, उनको पूछा उनको कि क्या बात हुई है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड करी है, भी मैं रह गया, मैं ही 5 मिनट मरने वाला हूँ कहते। और बात करते करते वो भी नीचे गिर गए थे। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। प्रवीण की पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की वजह भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू किया था। यह बिजनेस हाल ही में शुरू किया गया था। बिजनेस की शुरुआत में प्रवीण ने खूब पैसा लगाया, लेकिन प्रवीण का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस नहीं चला। बिजनेस में आए घाटे की वजह से परिवार बहुत परेशान था। इसके चलते प्रवीण के परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए प्रवीण ने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी की। लेकिन पारिवारिक कलह की भी बात सामने आ रही है। प्रवीण के ससुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत दबाव में रहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की, बल्कि उसे बेचा हो। मेरी लड़की तो दबावट में रहती थी। मेरी लड़की तो मैंने ब्याह ही नहीं थी, बल्कि मैं तो ऐसे लगा था जैसे मैंने बेची हुई है, जब कहना ही नहीं मानते कोई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बीच सड़क सुसाइड कांड ने पूरे पंचकुला को दहला दिया है। ये जो प्रवीण के ससुर ने पारिवारिक कलह वाले आरोप लगाए, उससे अलग प्रवीण के रिश्तेदार संदीप जो हैं वो एक और थ्योरी बता रहे हैं। संदीप के मुताबिक प्रवीण का परिवार कुछ वक्त पहले ससुर के साथ रहने चला गया था और कलह जैसी तो कोई बात नहीं थी। उत्तराखंड पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रवीण मित्तल का परिवार इस घर में अभी नहीं रह रहा था। करीब 8-9 महीने पहले तक देहरादून के कोलागढ़ में किराए के मकान पर रहता था और प्रवीण मित्तल मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला था। मौजूदा वक्त में परिवार देहरादून में नहीं रहता था। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक प्रवीण का परिवार अभी चंडीगढ़ में रह रहा था। इससे पहले प्रवीण का परिवार देहरादून के इसी मकान में 3 साल तक किराए पर रह रहा था। मकान का किराया 9,000 रुपये था। किराया बढ़ने पर प्रवीण ने इस मकान को छोड़ दिया था। पड़ोसी बताते हैं कि इनकी लव मैरिज हुई थी और घर में कलह जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती थी। उनकी लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज थी। मेरे को बताया, मेरे को बल्कि पति इतना स्मार्ट नहीं लगा। पत्नी उसको, वो तो पतली दुबली स्मार्ट थी, पति हेल्दी से थे। तो कह रही मुझे तो पसंद, मैंने अपनी पसंद की शादी करी। लव मैरिज थी इनकी। उनकी लव मैरिज थी। तो कभी आपने लड़ते झगड़ते हुए कुछ? ना ना ना।
प्रवीण के ससुर ने जो आरोप लगाए उससे अलग प्रवीण के रिश्तेदार संदीप नई थ्योरी बता रहे हैं। संदीप के मुताबिक प्रवीण का परिवार कुछ वक्त पहले ससुर के साथ रह चुका था। साल डेढ़ साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते ये यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे। वो खरड़ आ गए, खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे 3-4 महीने, तो भी किराया करूँगा करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। फिर वहाँ से चले गए। कहते जो हमारे को इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं रह रहा, वहाँ पे सेटिंग नहीं आ रही। इधर पुलिस जांच में पता लगा है कि जिस कार से शव मिले हैं वो देहरादून के गंभीर सिंह नेगी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेगी से संपर्क करने पर पता लगा है कि प्रवीण मित्तल से एनजीओ में काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। प्रवीण मित्तल चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम का एनजीओ चलाता था। दोस्ती में गंभीर नेगी ने गाड़ी अपने नाम पर फाइनेंस करवाई थी और ये कार मृतक प्रवीण चलाता था। पुलिस कार की फॉरेंसिक जांच में जुटी है कि आखिर जहर खाने के बाद प्रवीण ने परिवार को कार में क्यों बंद रखा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।